हेलो फ्रेंड्स, अभी एक और व्लॉग हम आपके लिए लेकर के आए हैं। जैसे आपको पता है न्यू ईयर आने वाला है, क्रिसमस और न्यू ईयर के बीच का टाइम चल रहा है और आज है 29 दिसंबर 2022 और हम लोग आए हैं जयपुर में। और आज हम जयपुर में जितने भी फोर्ट हैं वो सारे घूमने वाले हैं और आपको भी साथ साथ हर जगह घुमाएंगे इस व्लॉग में। वैसे तो हमने सारी प्लेसेस घूमी हुई हैं जयपुर में, लेकिन आज हम वो वाली प्लेसेस घूमेंगे जो हमने पहले नहीं घूमी हुई थी, जो बहुत सारे दूर दूर हैं फोर्ट, वो वाले घूमेंगे। सर मेरा कॉलेज था जयपुर में, तो इसीलिए हमने सारी प्लेसेस जयपुर में बहुत बार विजिट करी हुई हैं। यहाँ जयपुर के अंदर सिटी में जो भी बस और ये हमारी फेवरेट सिटी है। इट इज नेक्स्ट टू आवर होम। हाँ, तो चलिए अभी लेट ना करते हुए चलते हैं, निकलते हैं, क्योंकि कैब भी करनी है, देखना है क्या साधन मिलता है। और अभी ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, पहले हम ब्रेकफास्ट करेंगे। हाँ, बहुत भूख लग रही है। अब हमने कैब बुक कर लिया और अभी हम आ गए हैं जयपुर घूमने। और जो आप देख रहे हैं ये जल महल है और जल महल के पास एक लोकल मार्केट लगी है ड्यू टू न्यू ईयर। और न्यू ईयर की वजह से यहाँ बहुत सारे लोकल वेंडर्स हैं और जयपुर का जो ट्रेडिशनल सामान है वो यहाँ पे बिक रहा है। तो हम भी देख रहे हैं कुछ हमें पसंद आ जाए। और अभी हमने एक पेन उठाया है जो कि काफ़ी रॉयल सा लग रहा है। और अब देखना ये है कि ये पेन वास्तव में लिखता भी है या नहीं। आंटी ने करके दिखाया, लिख रहा है। तो अभी कंफर्म हो गया कि हम ये पेन ले रहे हैं। तो हमने अपनी ट्रिप स्टार्ट कर ली है और अभी हम कहाँ पहुँच गए हैं दीपिका? कहाँ है जल महल? जल महल है काफ़ी दूर, आपको दिख रहा है जो, लेकिन वहाँ पर अभी क्या है, एंट्री बैन है। आप जा नहीं सकते उसके अंदर, केवल आप यहाँ दूर से देख सकते हो। और न्यू ईयर आने की वजह से यहाँ पर एक मार्केट भी लगी है जिसमें लोकल सामान है बहुत सारा। छोटी छोटी मार्केट बहुत ही अच्छी है और आप ऐसे काफ़ी कुछ खरीद सकते हैं। अभी हम भी खरीद रहे हैं। अब हम यहाँ पर राजस्थानी पर्स देख रहे हैं और आप जैसे देख सकते हैं बहुत सारे पर्सेज है यहाँ पे, बहुत बढ़िया बढ़िया पर्स हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारे डेकोरेशन आइटम है, कैमल और एलिफेंट सजावटी हैं, ये डेकोरेशन आइटम है। तो ये भी आप परचेज कर सकते हैं, बट ये हमारे लिए रिस्क है क्योंकि हम लेके जाएंगे तो हो सकता है रास्ते में टूट जाए, इसलिए फ़िलहाल हम पर्स ही ले रहे हैं। और ये 250 के अंकल ने 2 पर्स दिए हैं और अभी पैक कर रहे हैं ये, और ये पर्स हो गए अब हमारे। ये कहलाता क्या है ये जहाँ हम खड़े अभी अपन जिस जगह पे खड़े हैं ना, ये जलमहल पॉइंट कहलाता है। अभी अपन जलमहल पॉइंट पे खड़े हैं। यहाँ से जलमहल व्यू पूरा आता है। वो जो अपन सामने देख रहे हैं पीछे वाला दिल्ली हाईवे, जलमहल पॉइंट के बिल्कुल जो बैक साइड में देख रहे हैं ना, हाँ। तो पहाड़ों के बीच में एक रोड जाता हुआ नजर आ रहा होगा, वो यहाँ से दिल्ली हाईवे हो जाता है। आपको जलमहल दिख ही रहा है, ये पूरी जलमहल के नीचे की कॉलोनी है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं नाहरगढ़ फोर्ट। नाहरगढ़ फोर्ट में क्या है, तो ये पार्किंग हमारी भारी हुई है क्योंकि अंदर पार्किंग फुल हो चुकी थी और अभी यहाँ से थोड़ा सा ही डिस्टेंस है, ये हमको पैदल कवर करना पड़ेगा। नाहरगढ़ फोर्ट की तरफ ये जा रहा है। और नाहरगढ़ फोर्ट में एंट्री की जो टिकट है वो 50 रुपीज़ पर पर्सन है। ये हमने एंट्री कर ली है। और यहाँ पर एक वैक्स म्यूजियम, रॉयल दरबार और शीश महल भी है। अगर आप ये देखना चाहते हैं तो इसमें 500 रुपीज़ पर पर्सन टिकट है। और ये हमने टिकट लेके हम वैक्स म्यूजियम के अंदर आ गए। और ये जो भी आप फोटोग्राफ्स देख रहे हैं ये सारे वैक्स म्यूजियम के हैं। तो बहुत प्रसिद्ध कलाकार और स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी और बहुत सारे लोगों के यहाँ पे वैक्स के पुतले हैं, जो कि आप कई बार तो बहुत सारे पुतले देखने के बाद बता भी नहीं सकते कि कौन से असली हैं कौन से नकली हैं, धोखा लग सकता है। बहुत अच्छा म्यूजियम है ये। यहाँ से अलग है सर, गिली गिली छू मानता रबड़ी आएगा, बेगी बेगी अपना कान पकड़ू मैम, ऐसा घुमाओ, ये आपके कान से कनेक्शन है। ये 3 रस्ती है। मैजिक का नाम मम्मी डैडी बेबी, सबसे बड़े डैडी हैं, छोटी मम्मी, उनसे छोटे डैडी। घूमने आते वैक्स म्यूजियम, काफ़ी कुछ देखते हैं, मैजिक शो भी देखते हैं। मैजिक शो अलग, गिली गिली छू मानता बोलकर, तीनों का जो साइज है वो सेम बराबर का बना, आप पहचान नहीं सकते कौन बेटी। घूमने आते छू मंतर बोलकर मम्मी डैडी। आप खड़े हो जाओ, मैं निकल आप वीडियो बना। मैम ये बोल खा सकते हो आप, वो खोलो अपना, मुँह का साइज छोटा है, बोल सर बोल बैग में बंद कर देता हूँ, फूक मारो वो पेट में गया, मैं दोनों हाथ पेट पे रख लो, इस बॉक्स में खासना आपको फंसो बोल ये आगे सपना छोड़ दी प्लीज, थोड़ा सपना खाली हो जाती है अभी। पल याद तेरी आवे से है, तेरा रूप घर में लड़के आग लगावे से, पल याद तेरी तरफ आवे से है।
क्या है भैया, बर्तन बनाना बताते हैं? अभी नाहरगढ़ फोर्ट के बाहर ही ये बर्तन बनाना सिखा रहे हैं अंकल कि मिट्टी के बर्तन कैसे बनते हैं, और ये आप ही के हाथ से बनवाते हैं और उसके बाद ये आपको देते भी हैं। जो आपने 500 रुपीज़ का टिकट लिया है उसके अंदर 3 चीज़ें मैंने आपको बताई, शीश महल दिखाएंगे, रॉयल दरबार, वैक्स म्यूजियम, और जो आपने मैजिक शो देखा, पपेट शो देखा, और ये जो बर्तन बना रहे हैं सब कुछ इसमें इंक्लूड है। बाकी इसके बाद अगर आप अपनी इच्छा से इन लोगों को कुछ देना चाहें तो वो आप अलग से दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको देना ही देना है। और ये बर्तन बनने के बाद ये बर्तन सूखने के लिए रख देते हैं और आपको कहते हैं कि आप ये बर्तन अपने साथ ले जा भी सकते हो यादगार के रूप में कि आपने अपने हाथ से बर्तन बनाया था। और अभी अंकल पूरा बर्तन इस तरह से निकाल के दे देते हैं और उसके बाद एक फ़ोटो खिंचवा लेते हैं अंकल स्टाइल से। अब म्यूजियम देखने के बाद हम नाहरगढ़ फोर्ट देखने के लिए आगे बढ़ गए हैं और नाहरगढ़ फोर्ट वो देख रहे हैं। और नाहरगढ़ फोर्ट की स्पेशलिटी ये है कि इसके रूफ़ पे आके आपको जयपुर पूरा दिखाई देता है चारों तरफ से। 360 डिग्री व्यू है यहाँ से जयपुर का, आपको ऊपर से जल महल और पूरा जयपुर दिखाई देगा, जो व्यू बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये नाहरगढ़ फोर्ट अगर आप ऊपर से इसकी रूफ़ देखेंगे, जैसा आप अभी देख सकते हैं, तो रूफ़ भी उतनी ही खूबसूरत है और बहुत ही भव्य तरीके से बनाया गया है। और अगर आप इसको नीचे की तरफ से बात करें तो पूरा भूल भुलैया की शेप में है, आपको पता नहीं चलेगा आप कौन से रास्ते से अंदर गए थे और कौन से रास्ते से आप बाहर आ रहे हो। और ये नाहरगढ़ फोर्ट से ही बाहर इसकी वॉल बनी हुई है जो आउटर वॉल है, और इसमें कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो राजा महाराजाओं ने इस हिसाब से बनाई कि वहाँ पर वो अपनी प्रोटेक्शन कर सकें। उसी हिसाब से दीवारें बनाई गई हैं, कुछ सुराग बनाए गए हैं जिससे दूर से दुश्मनों को देखा जा सकता है। सारे लोकल वेंडर भी हैं जिनसे आप कुछ खरीद सकते हैं। हमने भी 90 से एक अमरूद ख़रीदा था। अमरूद की प्लेट आंटी ने 50 रुपीज़ की दी, बाद में हमें पता चला कि 40 की 2 बिक रही हैं जब हमने आगे पूछा। इसके बाद नाहरगढ़ फोर्ट से वापस आते हुए जब आप हिल से नीचे उतरेंगे तो रास्ते में ही आपको जयगढ़ फोर्ट का रास्ता पड़ता है। जयगढ़ फोर्ट में भी आप जा सकते हैं, हालांकि इस फोर्ट के अंदर कुछ ऐसा खास नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक तोप है जो कि बहुत ही बड़ी है और कहा जाता है कि वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी तोप है। तो उस तोप को देखने के लिए जाते हैं, लेकिन उस हिसाब से जो टिकट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। 150 रुपीज़ पर पर्सन उन्होंने हमसे चार्ज किए। तो जब आप इसके अंदर जाएंगे, जयगढ़ फोर्ट के एक नॉर्मल फोर्ट है ये, और इस फोर्ट से आपको आमेर फोर्ट का अगले वाला हिस्सा भी दिखता है, यानी कि जयगढ़ फोर्ट और आमेर फोर्ट आसपास ही हैं। और जयगढ़ फोर्ट से आप पैदल भी आमेर फोर्ट जा सकते हैं या आमेर फोर्ट से जयगढ़ फोर्ट भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर बस इसी तरह से है, फोर्ट को आप विजिट करेंगे, ऊपर से काफ़ी अच्छा व्यू है, वहाँ जाकर के आप फ़ोटो वगैरह खिंचवा सकते हैं। और ये जैसे आप देख रहे हैं हम आ गए हैं, यहाँ पर तोप है, और ये जो तोप आपको सामने दिख रही है बहुत विशालकाय तोप है, और ये दुनिया की सबसे बड़ी तोप कहलाती है या नहीं इसकी पुष्टि नहीं है, लेकिन कहलाती है। और ये जो तोप है देखिए आप कितने बड़े इसके व्हीकल है, और कहा जाता है कि जब इस तोप से फायर हुआ था तो 50 किलोमीटर दूर तक की रेंज को उस फायर ने कवर किया था। यही कारण है कि इस तोप को देखने के लिए लोग इतना दूर से आते हैं। तो अगर आप इन शॉर्ट बोलें तो जयगढ़ फोर्ट में यदि कुछ देखने के लिए है तो वो यही तोप है, और इसी का वीडियो फ़ोटो बनाते हैं लोग और चले जाते हैं। बाकी इसके अलावा जयगढ़ फोर्ट में कोई और अट्रैक्शन अवेलेबल नहीं है। इस कैनन के सामने यदि आप फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं तो कई बार आपको बहुत ज़्यादा वेट भी करनी पड़ सकती है। उसका कारण है कि यहाँ पर बहुत भीड़ है और कैनन एक ही है, तो कई बार आपको अपने नंबर के लिए वेट करना पड़ सकता है। दूसरा, जयगढ़ फोर्ट जो है इसमें यहाँ पर बहुत सारे लोकल वेंडर है, स्पेशली जो आइसक्रीम वाले हैं उनकी आइसक्रीम यदि आप खाएंगे तो बहुत ही फ्रेश आइसक्रीम है और बहुत ही अच्छी। ये देखिए जयगढ़ फोर्ट आप देख रहे हैं बिल्कुल आमेर फोर्ट की तरह ही है, लेकिन आमेर फोर्ट में यह है कि थोड़ा फेमस है तो वहाँ साफ़ सफाई का ज़्यादा ख्याल रखा है, यहाँ पर उतना उस लेवल की साफ़ सफाई नहीं है। अब इसके बाद हम लोग आ गए हैं आमेर फोर्ट में, जो कि जयपुर का सबसे फेमस फोर्ट माना जाता है और बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग भी यहाँ पर हो चुकी है। ये देखिए, ये आमेर फोर्ट का आंगन आप कह सकते हैं जहाँ पे सारे लोग हैं। यहाँ आने के लिए आपको कोई किसी प्रकार का टिकट नहीं देना है, लेकिन यदि इसके बाद आपको स्टेयर से ऊपर फोर्ट में जाना है तो उसके लिए आपको टिकट लेना होगा, जो कि 100 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से आपको मिलेगा। यदि आप ऊपर नहीं जाना चाहते हैं और यहीं पे एंजॉय करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कोई भी टिकट नहीं लेना। अब आमेर फोर्ट में राइड भी लगा दी गई है बच्चों के लिए, 200 रुपीज़ में वो 2 चक्कर वहाँ के लगवाते हैं। अब वापसी में रात हो चुकी है और ये हवा महल का रात का व्यू है। बाहर से हमने इसका पिक्चर क्लिक किया था, अंदर हम कई बार जा चुके हैं और न्यू ईयर की वजह से यहाँ मेला भी लगा हुआ है। अब हम मेला घूमने आ चुके हैं।